तो आज हम लोग हिस्ट्री रिवीजन करेंगे। आज तारीख है 17/8/2024 और हम बहुत दिन पहले खान सर का बुक पढ़ चुके थे। खान सर के किताब से मेरे पास में वो नोट है, उस नोट से हम तैयारी करेंगे। आज तारीख जो भी है, पहले आज हम पढ़ते हैं। मुगल वंश से स्टार्ट करते हैं। मुगल और मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक तैमूर वंश उससे पहले कौन सा वंश था? एक मुगल वंश था। कौन सा वंश था? एक मुगल वंश था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद, यानी कि जहरुद्दीन मोहम्मद। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। तुर्की भाषा में बाबर का क्या होता है? बाघ होता है। तुर्की भाषा में बाबर का होता है बाघ होता है। जहरुद्दीन मोहम्मद एक पराक्रमी एवं निर्भीकता के कारण कहलाया था, यानी कि बाबर जो कहलाया था किसने लेकर कहा था, यानी कि वो एक पराक्रम एवं निर्भीकता था के कारण बाबर कहलाया था। किसी को भी मार काट में बहुत इसलिए उसका नाम बाबर। ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में एक छोटे से राज्य में हुआ था। यानी कि कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी। इसका पिता कौन था? तैमूर वंश का था। इसका पिता तैमूर वंश का था। और इसका कौन था? कुतुब निगार खां। इसकी माता थी मंगोल वंश की, जो कि चंगेज खां के वंशज थे, यानी कि चंगेज खां के ही मंगोल वंशज थे। इसलिए इसे तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। यानी कि ये तो बहुत ही वीरशाली क्यों था? क्योंकि ये एक बहुत ही शक्तिशाली माँ का भी बेटा थे। ठीक है। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग 11 वर्ष की आयु में जन्म हुआ और 1483 में जन्म हुआ था। 11 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने, यानी कि कब, यानी कि 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। यानी कि बताओ यार, 11 वर्ष की आयु में बच्चा भी 5 में रहता है, उसको क्या पता है, लेकिन वो एक शासक बन गया था। कब? 11 वर्ष की आयु में। किसके सहयोग से? तो अपनी दादी के सहयोग से। दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत बेग। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम था
कुतुबुनिकार खाँ। ये कुतुबुनिकार खाँ कहाँ की थी? मंगोल वंश की थी। इस तरह से पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा सीक्वेंस वाइज़ में। मंगोल वंश की थी और उमर शेख मिर्ज़ा थे यानी कि तैमूर वंश के। जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। और इसकी माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? यानी कि कुतुबुनिकार खाँ। ये और इसका वास्तविक नाम नाम क्या था बाबर का? तो ज़हरुद्दीन मोहम्मद ये कौन वंश के थे? मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है। और मुगल सॉरी बाबर का मतलब क्या होता है? तुर्की भाषा में बाघ होता है। अब आते हैं कि मिर्ज़ा की उपाधि प्राप्त की थी, यानी कि बताओ उस समय मिर्ज़ा की उपाधि प्राप्त कर ली थी। फरगना का शासक बना बाबर ने 1501 ईस्वी यानी कि 94 में ये 11 साल का था, तब ये वहाँ की राजगद्दी फरगना की राजगद्दी पे बैठा था। फरगना कहाँ भी है अभी? और वहाँ के राजा बना था 1501 में समरकंद जीत लिया था 1501 में, यानी कि उसके बाद 6-7 साल बाद चगताई तुर्क था। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए मज मजबूर होना पड़ा, यानी कि उनको बुलाया गया था, बाबर को बुलाया गया था, इसलिए मजबूर करना पड़ा था, मतलब मजबूर हो गया था। उसके पड़ोस के शासक हमेशा युद्ध करते रहते थे, यानी कि इसको फिर बाबर बाबर पानीपत के प्रथम बाबर पानी 1505 युद्ध था। और 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बाजोर अभियान किया था। 1519 ईस्वी में बाबर ने 1519 ईस्वी में बाबर ने 1519 ईस्वी में बाबर ने 1519 ईस्वी में पहला बाजोर अभियान किया था। 1500 भेरा का किला जीत लिया था। भेरा का किला जीत लिया था। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया था, यानी कि देखो क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 बन जाता है। मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर से। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बाजोर अभियान किया था। 1519 ईस्वी में पहला बाजोर अभियान किया था और उसने आगमन में ही इसने भेरा का किला को जीत लिया था। भेरा का किला उधर ही पड़ता है और इस युद्ध में इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का उपयोग किया था। भेरा का किला जीतने के लिए ही सर्वप्रथम बाबर ने इस बारूद और तोप का उपयोग किया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर का निमंत्रण कौन दिया था? तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और राणा सांगा, यानी कि पानीपत के युद्ध को जीतने के लिए कौन दिया था? तो पंजाब के शासक यानी कि सूबेदार दौलत खां लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी के चाचा लगता है। इब्राहिम लोधी के चाचा लगता है। चाचा आलम खां लोधी और राणा सांगा 3 लोगों ने इसको आमंत्रण किया था कि आओ तुम पंजाब को भारत को जीतो। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलक तुग तुगल
तुगलामा क्या है? तुगलामा युद्ध की नीति से जीता था। कौन सा युद्ध? उज्बेको युद्ध यानी कि नीति, इस युद्ध नीति को तुगलमा तुगलमा यानी कि अर्धचंद्र का नीति, तोपों को सजाने में उस्मानी विधि या फिर रूमी विधि, यानी इसी विधि को नाम है उस्मानी विधि, तुगलमा विधि, इसी 1526 में अपनाया था। इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्लास 7 में इस चीज है, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी। वही बाबर का किला में इब्राहिम का वहीं पे बनाया गया है किला। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक उस समय इब्राहिम लोदी था, जो कि युद्ध में मारा गया था। वही युद्ध में मारा गया था। भारत में तोप कैनन का पहली बार प्रयोग बाबर ने ही किया था। तोप उसमें कैनन कहा जाता था। बाबर ने तोप का पहली बार भारत में उपयोग किया था। तोप का उपयोग भारत में पहली बार किया गया था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोप खाने के नेतृत्व उस्ताद अली और वो मुस्तफा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। तुर्की अधिकारी थी, ठीक है। बाबर का जो तोप चालक था उसका नाम था क्या था? उस्ताद अली और मुस्तफा खान। उस्ताद अली और मुस्तफा खान था, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध परिणाम के रूप में दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। सॉरी, कहाँ पहुंच गया? एक लाइन छूट गया, सॉरी। तुगलमा तुगलमा नीति को अर्धचंद्रगार नीति भी कहते हैं। तुगलमा नीति को अर्धचंद्रगार नीति भी कहते हैं। इस नीति के सफलता के मुख्य स्रोत तोपों की उपस्थिति थी, यानी कि तोप यहाँ पे उपस्थिति थी। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग्य नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्माण था, यानी कि भारत का भाग्य नहीं, लोदियों के भाग्य का निर्माण था। इसने बहुत सारा युद्ध किया था, अभी पढ़ते हैं, यानी कि 1526 के बाद। फिर 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच। फिर 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच, जो बुलाया था उसी के बीच होने लगा युद्ध। देखो, राणा सांगा ही बुलाया था दोस्त, ठीक है, राणा सांगा ही बुलाया था। और उसके बाद कहा जो हाथ पकड़ाया उसी का हाथ काट दिया बाबर ने। गांव घर में भी यही चलता है, जो हाथ पकड़ाता है उसी का हाथ लोग काटता है। तो इसी मतलब कि बाबर भी यही किया, जो इसको बुलाया उसी को युद्ध हो गया। कब हुआ? 1527 में। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध अफगान सेना के बीच हुआ था। अफगान सेना के बीच हुआ था, यानी कि 26, 27, 28 तक चारों साल लड़ा। पान खा चांद के घर पानीपत का युद्ध कब हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। फिर से खा से खानवा का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, पान खा चांद के घर, ठीक है। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का युद्ध में इब्राहिम और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में। अब आते हैं चांद, यानी कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के बीच, मेदिनी राय और बाबर के बीच 1528 ईस्वी में। उसके बाद से हुआ था घाघरा का युद्ध, यानी कि घर, पान खा चांद के घर, यानी कि घाघरा का युद्ध हुआ था। अफगान के सेना के बीच हुआ था। अफगान बगल में ही भारत के है, उस अफगानिस्तान के है, उसके सेना के बीच हुआ था। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था, ठीक है। बाबर का पसंदीदा शहर कहाँ था? काबुल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, यानी कि पानीपत का जीत हिया। अब बांटा चांदी का सिक्का कहाँ? काबुल में हुआ बांटा। एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की दानी उपाधि, यानी कि कलंदर, पता है कलंदर यानी क्या होता है? कलंदर हो गया है। कलंदर मतलब होता है दान करने वाला, ठीक है। कलंदर मतलब होता है दान करने वाला। अब सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे में पूरा बस जाएंगे।
साथ लोधी चंदेरी चंदेरी के राजा मेदिनी राय चंदेरी के युद्ध था चांद के घर को बढ़ाने के लिए उसको हुआ उसको मारने के लिए किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया तमन्ना नामक टैक्स को हटा दिया क्योंकि भाई इधर चार चार का सेना है इधर बाबर का अकेले था बाबर जीत नहीं पाया बाबर दिमाग लगाया ठीक है किसी बोलो युद्ध तो हम हार रहे हैं हारने से अच्छा कि कुछ लगा दो जान दाव पे तो ये अपने टैक्स को हटा दिया और क्या जो कि मुकाबला जीत भी गया हर हाल में यह युद्ध जीतना था और क्या हुआ इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया जिहाद शब्द का प्रयोग बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में किया था ठीक है इसी युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था इस युद्ध में बाबर ने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया यानी कि सैनिकों को मदिरा नहीं पीना है बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई बताओ यार इधर चार चारों का सेना उधर बाबर का अकेला सेना बस दो वाक्य था तुम देश के लिए जीतो मतलब उसके जिहाद शब्द का प्रयोग किया जनादेश दिया यानी कि एक धर्म का उस सब का जिहाद नामक ही होता है जैसे कि होता है धर्म के लिए जो राम राम करो कोई धर्म का नारा दिया और वह युद्ध जीत गया इसी युद्ध के बाद हुआ बाबर का निर्णय या वो अस्थायी रूप से रह गई यानी कि सबसे इसी युद्ध यानी किस युद्ध के बाद क्वेश्चन बनेगा किस युद्ध के बाद हमने क्वेश्चन पहले किताब पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या सब क्वेश्चन आता है तो इसी युद्ध के बाद मतलब बाबर ने सोच लिया किस युद्ध के बाद बाबर ने सोचा कि हम इस भारत में रहेंगे ही तो भाई ये युद्ध था खानवा का युद्ध कौन सा कब हुआ था 1527 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई किसके किसी बीच इमरान लोदी और बाबर के बीच 1527 में हुआ था खानाबा के युद्ध जो कि कहाँ है आगरा के नजदीक है किसके किसके बीच हुआ था चार चार सेना के बीच हुआ था ठीक है खानाबा युद्ध ऐसे कहता है कि से राणा सांगा ऐसे कहता है कि राणा सांगा लेकिन चार चार वो के बीच हुआ था मेन था लेकिन राणा सांगा उसके भाई यानी कि इमरान लोदी का भाई गजनी महमूद गजनी भी था महदूम फिर आलम लोदी भी था चंदेरी की भी चंदेरी का शासक महमूद गजनी भी था यानी कि राजा मेदिनी भी था ये सब था 1528 ईस्वी में चंदेरी यानी चंदेरी कहाँ है एमपी में है ग्वालियर क्षेत्र में यानी कि उधर से लड़ते आ रहा है उधर पानीपत हरियाणा लड़ा फिर इधर लड़ा यानी कि उत्तर प्रदेश में लड़ा फिर अब टॉप किया कहाँ अब आ गया मध्य प्रदेश में 1528 मध्य प्रदेश में इस युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया अब इसमें अब उसके बाद से 1529 में उसने घाघरा बिहार में है बिहार में है यानी कि और अफगान के शासक इसका नेतृत्व में महमूद लोदी ने किया इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया महमूद लोदी ने किया तुम बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया
जन्मा कब? 1483 में, 30 में मर गया, 1530 में मर गया, यानी कितना साल जिया? 83 से उधर हो गया 17, 17, हाँ 17, आई थिंक, चलो 17, क्योंकि आती है फरवरी में ही 17, इधर 30, यानी कि 47 साल की उम्र में मर गया बेचारा। 26 दिसंबर 530 ईस्वी को वह मर गया, बाबर की मृत्यु हो गई और वो आगरा के आराम बाग में दफनाया था। इसका देखो यहाँ पे क्वेश्चन होता है, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन यह इसका पसंदीदा शहर कौन था? काबुल था। यहाँ पर ये पानीपत के बाद में जीता था, और वहाँ पानीपत के जीतने के बाद यहाँ वहाँ के लोगों को चांदी का सिक्का बांटा था। लेकिन अब क्या होता है सुनो भाई, अकबर के समय इसके कब्र को आगरा से बगीचा बनवाया था, यानी कि बाबर ने आराम बाग शैली के नाम से एक बगीचा बनवाया था। इसमें नदी और गहरी नहरी द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी, यानी कि नहर से पानी की व्यवस्था थी। बाबर ने मुंबईयान, यानी क्या कहता है, मुंबईयान नामक एक पद शैली का विकास किया था। बाबर को चार बाग शैली का जनक कहा, चार बाग शैली का जनक बाबर को ही कहा जाता है, जहाँ की पानी पटाने के लिए नाला था, नाला की व्यवस्था था। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यही अयोध्या जो कि अभी राम मंदिर बन गया है दोस्तों, यही बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरी, यानी कि तुर्की भाषा में था, में कहता है कि उसने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया, उस 5 मुस्लिम और विजयनगर था। हिंदू राज्य मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, विजयनगर से राजस्थान में पड़ता है। मालवा गुजरात और मधुबनी बंगाल था, यानी कि वहाँ था मुगल बादशाह, यानी कि मुस्लिम का राज्य था और 2 राज्य हिंदू का था। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, यानी कि विजयनगर के शासक यानी कि कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने उन्हें उस वक्त सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, यानी कि बाबर ने उसे सबसे शक्तिशाली बताया था। उस वक्त बाबर ने उसको सबसे शक्तिशाली बताया था। कौन? किसको? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। तुर्की बाबरी की आत्मकथा जो तुर्की भाषा में है, अब्दुल रहीम खाए खाना ने अकबर को कहने पर फारसी में अनुवाद किया था। तुजु के बाबरी जो कि आत्मकथा है तुर्की में था, उसको जो कि किसमें करवाया था? रहीम खान, अब्दुल रहीम खाना ने अकबर के कहने पर इसका फारसी, वहाँ उसने फारसी चलता था, फारसी में अनुवाद किया और उसने फारसी अनुवाद ही बाबरनामा कहलाता है। बाबरनामा अलग है भाई, ठीक है। और बाबर के 4 पुत्र थे, इसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल में हुमायूं का अपना उत्तराधिकार बनाया था। कहाँ ए हुमायूं, कहाँ ए कमराल हिंदाल, अक्षु सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था ना, सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर कहाँ हुमायूं, कमराल हिंदाल, अस्करी कमराल हिंदाल। तो हमने आज बाबर के बारे में पढ़ लिया। जो भी वीडियो होगा नाइट 8 से 9 बजे तक, 9 बजे से, हाँ पक्का 9 बजे अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट बता दीजिएगा, क्या कौन सा पार्ट अच्छा लगा। कल आपको बीच होगा हुमायूं को अकबर, ये ऐसे चलेगा। हिस्ट्री का कुछ चैप्टर खत्म होगा, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इस तरह से खत्म होगा। आप तो इधर रीजनिंग पढ़ते हैं।